तो ये गोदाम वायरिंग में एक वन वे स्विच चाहिएगा और 5 स्विच तो हैं मगर एक वन वे चाहिएगा, बाकी 4 टू वे हैं। और इसका परिपथ डायरेक्ट बनाने के लिए वन वे स्विच फेस से ये होता हुआ जो सप्लाई आगे बढ़ेगी वो टू वे स्विच प्रथम के मध्य में लगेगी और यहाँ से ये इस फर्स्ट लैंप को चली जाएगी और इसका सेकंड टर्मिनल इसके मध्य में लग जाएगा और इसको यहाँ चली जाएगी, फिर इसका मध्य में लग जाएगा, इसको यहाँ चली जाएगी, फिर इसका ये मध्य में लग जाएगा, इसको यहाँ चली जाएगी और लास्ट वाला पॉइंट। ये गोदाम वायरिंग आपकी पूरी हो गई। बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, कई बार ड्राइंग के अंदर ये प्रश्न आ जाता है। तो इसमें 4 टू जितने लैंप है उतने स्विच होंगे मगर एक वन वे होगा। गोदाम वायरिंग की खासियत ये है कि इसका ये आगे वाला यहाँ से बंद रहता है, यानी यहाँ से आप चलोगे तो चलते हुए वापस आपको रिटर्न होकर इधर आना है। जैसे ये बल्ब चालू करोगे ये जल जाएगा, ये चालू करोगे तो ये बुझ जाएगा, आगे वाला जल जाएगा, फिर पीछे वाला बुझा, आगे वाला जल जाएगा, फिर पीछे वाला बुझे, फिर इधर से रिटर्न होंगे तो वही क्रमशः पीछे वाला बुझता जाएगा, आगे वाला चलता है। और गोदाम में एक रास्ता होता है, एक तरफ से जाते हैं और वापस मुड़ के आना पड़ता है। अब हम सुरंग वायरिंग बनाएंगे, थोड़ा बंद करो। तो चलो सुरंग वायरिंग हम जैसे ये आपकी बना रहे 6 लैंप की, ठीक है। 6 लैंप हमने लिए सुरंग वायरिंग के लिए। 1 2 3 4 5 ये 6 लैंप लिए और सुरंग वायरिंग है ये परिपथ भी कई बार परीक्षा में आ जाता है। ये गोदाम वायरिंग है, ठीक। तो सुरंग वायरिंग में सभी 2 वे स्विच लगेंगे, जितने लैंप है उतने ही 2 वे स्विच लगेंगे। तो ये 2 वे स्विच डॉटेड होगा एक तरफ से, 2 3 4 5 और ये 6 लैंप है। परंतु सुरंग वायरिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि एक फ्यूज लगा देना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि स्विच में फेज और न्यूट्रल जाते हैं। ये न्यूट्रल का तार हो गया जो डायरेक्ट है, तो इसको लिंक भी लगा लेते हैं कई बार, पर डायरेक्ट लिंक से होता हुआ ये न्यूट्रल का वायर है, तो ये न्यूट्रल डायरेक्ट स्विच से होता हुआ हर एक टर्मिनल पे लग जाएगा। और फेज का तार है ये भी हर एक पे से लग जाएगा। ये 6 लैंप में न्यूट्रल और फेज ये लग जाएंगे सुरंग के अंदर। अब हमने एक सुविधाजनक स्थिति बनाने के लिए इसको प्रथम को स्टार्ट कर दिया, इसको एंड कर दिया, इसको स्टार्ट कर दिया, इसको एंड कर दिया। ये टर्मिनल 2 होल्डर के। अब इसके अंदर सेंटर पॉइंट जो 2 वे स्विच का वो खाली पड़ा है 6 में, उसको कैसे कनेक्शन करना है। तो शुरू के अंदर दोनों स्टार्ट टर्मिनल इधर से, पहले लैंप का और दूसरे लैंप का, ये इधर आ जाएगा, ये स्टार्ट आएगा। और लास्ट वाला जो स्विच है 6 नंबर का, उसमें दोनों एंड टर्मिनल आएंगे। एक तो एंड ये वाला और दूसरा एंड ये वाला आ जाएगा। बाकी बीच के जो 4 है उसमें एंड और स्टार्ट मिला के लगाएंगे। तो जैसे एंड कौन सा है, एक यहाँ से चलो, एंड ये हो गया, ये वाला एंड है। और स्टार्ट कौन सा, ये तो लग ही गया है, तो ये स्टार्ट आया। फिर एंड कौन सा, ये बचा। और स्टार्ट कौन सा आया, ये आया। फिर एंड कौन सा, ये बचा। और स्टार्ट ये वाला आ गया। फिर एंड कौन सा, ये बचा। और स्टार्ट ये वाला आ गया। तो ये सुरंग वायरिंग में चाहे कितने भी लैंप लो, चाहे 10 लो 15 लो, पहले लैंप के 2 वे स्विच में दोनों स्टार्ट के बटन सीक्वेंस में लग जाएंगे और अंतिम बल्ब में लैंप स्विच है उसमें दोनों एंड के लग जाएंगे। और बीच वाले में एंड स्टार्ट क्रमशः आप देखते हुए सेंटर पॉइंट पे लगा दो। तो ये सुरंग वायरिंग होगी। सुरंग वायरिंग में क्या होता है कि एक तरफ से हम चलते हैं और दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। इसमें एक टाइम में 2 बल्ब जलेंगे और जैसे स्विच को आगे बढ़ाते जाओगे पीछे वाला एक बल्ब बंद हो जाएगा, 2 चलते रहेंगे और लास्ट में जाके दोनों बल्ब बंद हो जाएंगे और सुरंग से व्यक्ति बाहर निकल जाएगा। और वही स्थिति उधर से भी होगा
तो उसमें भी यही स्थिति वापस कंप्लीट होगी और लास्ट में स्विच पे दोनों बल्ब बंद हो जाएंगे और इधर से निकल जाए। तो गोदाम का एक रास्ता होता है, सुरंग के 2 रास्ते होते हैं। तो ये गोदाम वायरिंग और सुरंग वायरिंग ये अक्सर प्रैक्टिकल में भी आती है, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, और ये ड्राइंग के अंदर भी आता है। तो ये दोनों सर्किट डायग्राम आपको बना करके प्रैक्टिस करनी है और ये हमने इसको बनाया भी, अभी आपके सामने ये वायरिंग करके देखी है और आपने इसको सफलतापूर्वक करी है। बंद करना। तो वायरिंग और भी कई बार आ जाती है, हॉस्टल वायरिंग। ये हॉस्टल वायरिंग भी कई बार इस तरह की आ जाती है। तो इसमें भी 2 वे स्विच उपयोग होते हैं। तो जैसे 4 कमरे हैं, हम 4 कमरों की हॉस्टल वायरिंग करते हैं। मैं समझता हूँ कोई ज़रूरी नहीं हर कमरे में एक बल्ब ही हो, उसमें पंखा भी हो सकता है और भी सर्किट हो सकता है, परंतु चारों में जो स्थिति है वो 2 वे स्विच हमारा लगेगा। इधर से एक लैंप के आधार पे हमने ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 वे स्विच है। और इसके अंदर एक कक्ष होता है जहाँ से सारा कंट्रोल होता है। यहाँ पर एक मास्टर स्विच लगा रहता है और एक फ्यूज़ होगा, या डीपी मेन स्विच वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, या मेन स्विच ऑन ऑफ वाला भी होगा। तो ये न्यूट्रल का तार चल रहा है और ये फेज का चल रहा है। और सामान्यतः जो न्यूट्रल तार तो डायरेक्ट हो ही जाता है, इस तरह से न्यूट्रल डायरेक्ट चलता है। और फेज तार इसमें क्या है कि मास्टर स्विच को यहाँ से सप्लाई देंगे और ये मास्टर स्विच की सप्लाई ये 2 वे स्विच के इधर से होती हुई, इधर से होती हुई, इधर से होती हुई ये डायरेक्ट इस तरह से चलती जाएगी। और एक तार डायरेक्ट फिर और चलता है, जो यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ। और ये जो कमरे को या लैंप को सप्लाई जा रही है वो ये इधर से जा रही है। तो इससे ये होता है कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है वो इस स्विच को ऑन ऑफ करके रात्रिकालीन स्थितियों में चेक कर सकता है। कुछ चेक में सुविधा, अगर किसी कमरे में लाइट बंद है तो ये यहाँ से स्विच ऑन करते वो वहाँ लाइट चालू हो जाएगी। वो तो इस तरह से वो जांच कर सकता है कि लड़के क्या कर रहे हैं। तो एक हॉस्टल वायरिंग भी अक्सर परीक्षा में आ जाती है, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन में। और ड्राइंग के अंदर ड्राइंग शीट बनाने में आ जाती है, या फिर प्रैक्टिकल में आ जाती है, जो आपके 200 नंबर की प्रैक्टिकल की उसमें। तो इस सब में 2 वे स्विच का उपयोग है। एक 2 वे स्विच सीढ़ियों की वायरिंग होती है। हॉस्टल वायरिंग के बाद सीढ़ियों की वायरिंग, ये तो सिंपल है। और इसमें एक ही लैंप होता है और 2 2 वे स्विच होते हैं। तो ये जो न्यूट्रल का तार है वो तो डायरेक्ट हो गया, फेज का तार ये चला, ये दोनों तार इसको 2 वे के दोनों टर्मिनल को लग गए और ये इधर हो गए। तो सीढ़ियों में जब सीढ़ियाँ ऊपर चलते ऊपर दोनों तरफ से ही कंट्रोल हो जाता है। तो सीढ़ियों की वायरिंग भी कई बार आ जाती है परीक्षा के अंदर। तो ये परिपथ को आपको बनाना है, याद होना चाहिए। तो मैंने 4 तरह के बनाए। बंद करना। ये होता है जिसमें 3 टर्मिनल होती है और ये सेंटर पॉइंट ये वाला है, वो ये मध्य बिंदु ये है। अगर ये ऊपर करेंगे तो ऊपर सप्लाई जाएगी और नीचे करेंगे तो नीचे सप्लाई जाएगी। ये 2 वे स्विच की ये खासियत है। और 1 वे स्विच में क्या है कि ये एक तरफ ही करंट को फ्लो करता है, इसलिए इसको 1 वे कहते हैं। तो आज अपने प्रैक्टिकल में ये जनरली गोदाम वायरिंग और सुरंग वायरिंग में ये 2 वे स्विच ये वाला काम आता है, जिसमें मध्य बिंदु ये है। ये ऊपर किया तो ऊपर सप्लाई जाएगी, नीचे किया तो नीचे सप्लाई जाएगी। बंद कर दो। तो ये सुरंग वायरिंग 6 लैंप की बनाई है। चालू करना है इसको, पहला स्विच, इसके आगे वाला, उसके आगे वाला, फिर उसके आगे वाला, फिर उसके आगे वाला, फिर आगे, फिर निकल आगे। ये सुरंग से बाहर निकल गए, वापस इनकमिंग उधर से ही चलते हुए आए हो। फिर आगे जुड़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे वाला स्विच।
इस तरह से ये सुरंग वायरिंग ओपनली बनाई, तो 6 2 वे और 6 होल्डर लैंप लेके। तो ये परिपथ जैसा हमने ड्रॉ किया था बोर्ड पे, उसी आधार पे बनाई थी। ये टेस्ट करने पे सही पाया गया। ये हॉस्टल वायरिंग का भी 3 2 वे स्विच से बनाया। चालू करो पहला स्विच, उधर, हाँ चलो ठीक है, आगे वाला, फिर आगे वाला। तो ये तो कमरे के स्विच है। और हॉस्टल वार्डन, ये कक्ष में एक मास्टर स्विच हमने लगा रखा है, उससे सारी लाइटें कंट्रोल हो जाती, बंद हो, कंट्रोल कर सकते हैं। सामान्यतः 1 मिनट, एक बल्ब बंद करो उधर से, 2 बल्ब बंद कर दीजिए। हॉस्टल वायरिंग में क्या, फ्यूज से तो एक सप्लाई जा ही रही है, एक मास्टर स्विच से भी कंट्रोल है। नाइट के समय में जैसे 2 कमरों में लाइटें बंद है और हॉस्टल वार्डन चाहे तो उसको ऑन करके चेक कर सकता है कि उसमें क्या स्थिति है। यहाँ से करते ही दोनों लैंप चल जाएंगे, जो चल रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वापस बंद कर देगा, वो देखेगा लड़का सो रहे हैं तो ये वापस बंद भी कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर एक मेन स्विच हो या डीपी है या डाइपोल डीपी स्विच होता है, उसको ऑफ करके सारी लाइटें बंद भी हो जाती है, क्योंकि एक सप्लाई 2 वे को के प्रथम टर्मिनल को जा रही है, वो फ्यूज से जा रही है, और एक मास्टर स्विच से जा रही है। मास्टर स्विच लगाने का ये फ़ायदा है कि जिस कमरे में लाइट बंद है उसको हम मास्टर स्विच से चालू करके देख सकता हो क्या स्थिति वहाँ पे। मास्टर स्विच का ये फ़ायदा। बाकी तो वहाँ पे लाइट, लड़के सो गए हैं जल्दी या क्या स्थिति है, वो जाके वहाँ देख सकता है, ठीक है। और डायरेक्ट सप्लाई तो जा रही है, और पूरे कमरों की लाइट बंद करनी है तो फ्यूज़ निकाल दो या डीपी को ऑफ कर दो। तो ये हॉस्टल वायरिंग का भी परिपथ ड्राइंग में और प्रैक्टिकल में आ जाता है। इसमें भी 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट गोदाम वायरिंग चेक कराओ। तो ये गोदाम वायरिंग का परिपथ पूर्ण करके, कनेक्शन करके तैयार कर दिया है। यहाँ पर अभी 4 लैंप लिए हैं, 4 हो 5 हो, कितने भी ले सकते हो। स्विच उस अनुरूप, एक 1 वे है और 3 2 वे, यानी एक 1 वे स्विच इसमें ज़रूरी है, बाकी सभी 2 वे लगेंगे जी, ठीक है। तो कितने भी लैंपों की बना सकते हैं इस तरह से, मगर एक स्विच 1 वे का लगेगा। ये परिपथ पूरा करके ओपनली तैयार कर दिया है। ये सेंटर बिंदु दिख रहा है, ये वाला 2 वे का लाल जो तार जल रहा है, और जो ब्लू के जा रहे हैं वो ऊपर का और डाउन वाला तार है। तो इधर 1 वे स्विच ऑन करो गोदाम के अंदर जब जाने के लिए, ये बल्ब। अब आगे वाला स्विच ऑन करो, फिर आगे वाला स्विच ऑन करो, फिर आगे वाला एक स्विच ऑन करो। तो ये गोदाम में अब रास्ता बंद हो गया, वापस वहाँ से रिटर्न होइए, फिर आगे आइए, फिर आगे आइए, फिर आगे आइए। तो इस तरह से गोदाम में वायरिंग में लास्ट स्विच पे वापस रिटर्न होना पड़ा हो करके, फिर ये एक तरफा रास्ता होता है इसमें। ये गोदाम वायरिंग का भी परिपथ बना करके टेस्ट किया, ये भी सफलतापूर्वक हो गया। अब एक सीढ़ियों की वायरिंग को चेक करो। तो ये सीढ़ियों की वायरिंग में भी 2 2 वे स्विच लगते हैं, और ये इसमें 2 2 वे स्विच हैं। तो ये वायरिंग भी हर घर में होती है सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए। तो ये नीचे से चढ़िए, बटन स्विच को ऑन करो, बल्ब चल गया। अब ऊपर चढ़िए और ये स्विच बंद कर दिया, वापस नीचे उतरते वक्त स्विच को ऑन करो, फिर नीचे आइए। तो इस तरह से ये एक लैंप को 2 स्थानों से कंट्रोल करने की जो वायरिंग हो, सीढ़ियों की वायरिंग। तो 2 वे स्विच के आधार पे ये 4 सर्किट हमने तैयार किए, और ये विशेषकर परीक्षा उपयोगी है, प्रैक्टिकल और ड्राइंग दोनों में। परंतु जब भी आप इसको बनाएं तो इसको साफ़ सुथरा बनाएं, और वायरों की सीक्वेंस लेआउट बनाकर व्यवस्थित बनाएं, ड्राइंग वगैरह में आए तो 2 वे स्विच के आधार पे ये 4 सर्किट जो बनाए उसको से सीखने को मदद मिलेगी। और भी कई तरह के